वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास त्यजो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत के रसामृत में रस सागर में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम सब लोग परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत शिष्य के जो लक्षण हैं उसका चिंतन करके आत्मा का स्वरूप क्या है उसकी ओर दृष्टिपात करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। देखिए, कल हम जो चिंतन कर रहे थे शिष्य के लक्षण के अंतर्गत कि शिष्य अपने गुरु के पास से पर्यायवाची शब्द सुन करके अपने आप को तृप्त न कर ले। उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि गुरु शिष्य को समझा रहे हैं घट। शिष्य ने कहा घट क्या है? गुरु ने कहा कलश। शिष्य ने कहा कलश क्या है? गुरु ने कहा कुंभ। शिष्य ने कहा कुंभ क्या है? गुरु ने कहा घट। घट क्या है गुरुजी? बोले जिसका मुंह ऊपर से छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। शिष्य ने कहा महाराज और स्पष्टीकरण कीजिए। तब गुरु भीतर गए और घट ला करके खड़ा कर दिया। बोले इसको घट कहते हैं। उसी तरह से समर्थ सदगुरु प्राप्त होने के बाद शिष्य अपने सदगुरु से केवल पर्यायवाची शब्द से संतृप्त न हो जाए। गुरु शिष्य को बता दे ये तुम्हारे इष्ट है, देखो ये प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व। आप सब लोगों ने मां की बातें भी पढ़ी होगी, मां की जीवनी भी पढ़ी होगी, मां शारदा देवी की। उसमें मां अनेक बार ऐसा प्रसंग आया है, मां दीक्षा दे रही है और साधक भक्त जो भी है उसको अपने इष्ट का दर्शन करा रही और कह रही है देखो बेटा ये तुम्हारे इष्ट। और वह भक्त, वह जिज्ञासु साक्षात देखता है हाँ ये उसके इष्ट है। दर्शन करा दिया है माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक चैतन्याभूति, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं, भले वो सगुण साकार के रूप में हो। तत्पश्चात साधक अपनी साधना करके करके उच्च स्तर पर अग्रसर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? मां साक्षात अवतार है, साक्षात मां जगत जननी है। श्री रामकृष्ण देव मां के पूर्व में बोले देखो वो शारदा है, सरस्वती है, इस बार अपना रूप ढक करके आई है। और स्वयं श्री रामकृष्ण देव बोले ईश्वर के मातृ प्रेम का दर्शन कराने के लिए इस बार उनको लेकर आए हैं मां शारदा के ऊपर में। और मां स्वयं कहती है रामेश्वरम में जब पूजा करने जाती है शिवलिंग की, मां ने खुद कहा
जैसा रख करके गई थी वैसा का वैसा ही है। अर्थात वही स्वयं मां जानकी के रूप में आई थी। श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात मां जब वृंदावन में गई है और वहां रहती है, तो मां स्वयं एक बार जब बाके बिहारी का दर्शन करने जा रही है, मां खुद कहती है मैं ही तो राधा रूप में आई थी। अब यहां का तात्पर्य, इस बिंदु के साथ तात्पर्य उतना ही है, जब साक्षात समर्थ सद्गुरु प्राप्त हो गए तो शिष्य को केवल शब्दार्थ में नहीं खेलना है, शिष्य साक्षात भगवान की अनुभूति करे, वो महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, बोले उदाहरण के रूप में देखे तो किसी ने एक व्यक्ति से पूछा भाई आपका घर कहाँ है? बोले मेरा घर मामा के घर के सामने है। बोले मामा का घर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने है। अब क्या समझ में आवेगा? कुछ समझ में नहीं आवेगा। बोले ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करके हम केवल शब्दों में रम जाए, वो कतई नहीं पसंद है, वो शिष्य के लक्षण नहीं है। समर्थ सद्गुरु मिले हैं तो इस बार साधन करके, गुरु प्रदत्त मंत्र का अनुष्ठान करके, जप करके, परमार्थ की यात्रा का साधन करके हमें उस परम तत्व को प्राप्त करना है गुरु के पास से, जो कल हमने देखने का प्रयास किया था। अब आगे चले इस प्रसंग के अंतर्गत दूसरा शिष्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं अनसूय। शिष्य में अनसूया होना चाहिए। अनसूय, अनसूय उसका विरुद्धार्थी है असूय। अनसूया का अर्थ है किसी के गुण में कभी दोष निकालना नहीं। अनसूया का अर्थ है किसी के गुण में कभी दोष निकालना नहीं। अब कोई किसी व्यक्ति ने कुछ दान दे दिया, कोई संस्था में, कोई आश्रम में या कहीं पर भी, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत बड़े हैं, लाखों करोड़े उसमें से वो इतना दे रहा है। अरे भाई उसने दिया वो नहीं देखते हैं। बोले मंदिर जा रहे हैं, जानते हैं मैं पिछले 6 महीने से उनको देखता हूं कि हर रोज सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन करके, स्नान करके, तिलक लगा करके बोले मंदिर आ रहे हैं वो। अब क्या बताएं स्वामी जी आपको, 100 चूहे को खाके बिल्ली हज को चली है जी। न करने का सब किया है, अब वृद्धावस्था में मंदिर जा रहे हैं। ये क्या हो गया? सदगुण में हम दोष वृत्ति निकाल रहे हैं। बोले अभी भागवत का सत्संग कर रहे हैं, जानते हैं हर रोज ऑनलाइन पर प्रातः 10 बजे बैठ जाते हैं, 12 बजे तक सत्संग का श्रवण करते हैं। महाराज जी अब ये बुढ़ापे में करेंगे क्या, इसलिए सत्संग सुन रहे हैं। ये सब क्या है? असूया वृत्ति है। गुण में भी हम दोष निकालते हैं। देखिए जब कोई अपने कपाल पर तिलक लगाता है, वैष्णव तिलक हो या कोई भी प्रकार का तिलक हो, ऊपर सीधा वाला तिलक हो या सीधी रेखा में अंकित किया गया तिलक हो, लोग हंसते हैं। अरे तिलक लगाने पर कोई हंसता है क्या? शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। कपाल की शोभा तो तिलक से होती है, और तिलक जैसे वैसे नहीं लगाया जाता है। वैष्णव धर्म में नियम है, तिलक कंठी ये तो गुरु प्रदत्त है। और ये प्रसंग आता है मुसलमान राजा के वहां, मुसलमान राजा ने नियम कर दिया कि कोई तिलक नहीं लगा करके आवेगा। राजा के दीवान
वैष्णव थे। अब यह फरमान हुआ है, दूसरे दिन अपने वस्त्र निकाल करके केवल धोती पहन करके आए और सारे शरीर अंग पर तिलक लगा दिए हैं। राजा ने कहा कि कैसी बात है, हमने फरमान जारी किया है, कोई तिलक नहीं लगा सकता है। बोले तिलक और कंठी ये तो हमारे गुरु प्रदत्त परंपरा से प्राप्त है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। आप चाहे तो हमारा मस्तक काट सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, हम तिलक और कंठी कभी त्याग नहीं करेंगे। आचार निष्ठा है, नियम निष्ठा है, गुरु की प्रसादी में निष्ठा है। तिलक कंठी वो कोई सामान्य चीज नहीं है, जब चाह तब पहन लिया, जब निकाल दिया तब, वो तो गुरु प्रदत्त प्रसादी है। और लोग जब तिलक लगाते तो जो नहीं लगाते वो उनकी हंसी उड़ाते हैं, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। वाहरे मानव तेरी बुद्धि को अब क्या बोले, हम व्यासपीठ से तो वो शब्द नहीं बोल सकते हैं। ऐसी बुद्धि वाली व्यक्ति की क्या क्या बोलेंगे, अब न बोले उतना ही अच्छा है। कोई भस्म लगाता है तो हंसी उड़ाते हैं, अरे भस्म का तो कितना महात्म्य है। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा भस्म का क्या महात्म्य है। ब्राह्मण शरीर है, कपाल पर संध्या वंदन करके भस्म लगाता है। जिसके श्रीअंग पर भस्म रहती है उसका अकालांत मृत्यु होने पर यमदूत नहीं आते, शिवदूत आकर के ले जाते हैं उनको। जब तक मनुष्य के शरीर पर भस्म है यमदूत स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं। भस्म का तो इतना महात्म्य है। अब सुनार जो होगा उसी को तो कीमत होगी ने, अलंकार की कीमत तो सुनार को ही होगी, हीरे की कीमत तो सुनार को होगी। बाकी तो सब लोग कहेंगे ये क्या लगा के आ गया है। तो बोले जिसके सद्गुण में भी हमको दोष दिखे, भस्म लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, त्रिपुंड कर रहे हैं, अपने एक विशिष्ट वस्त्र पहन रहे हैं, पीले पहने, सफेद पहने, लाल पहन रहे, मस्तिष्क को मुंडन करा रहे हैं, कोई संस्था में जाकर दान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं, रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं, छात्रों को शिष्यवृत्ति देकर पढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो किसी दूसरे के लिए कोई खराब चिंतन तक नहीं कर रहे हैं, सबके मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा है वो। तो बोले क्या ऐसे सद्गुण वाले व्यक्ति पर आप हंसेंगे? शिष्य कभी हंसता नहीं है। दूसरे के सद्गुण को देख करके उसमें हमें दोष निकालना नहीं है। अनसूयः, फिर अमोघ वाक, व्यर्थ बातें ना करें, वाणी का व्यर्थ व्यय न करे। देखिए हम यदि व्यर्थ में हाथ हिलाते हैं, खाली हिलाते रहिए हमारे हाथ, तो थोड़ी देर के बाद हमारा हाथ दर्द कर देता है, हाथ में दर्द आ जाता है। पांव को हिलाते रहे तो थोड़ी देर के बाद पांव में दर्द आ जाता है। वैसे ही वाणी का हम व्यर्थ उपयोग करते रहे तो हमारा क्या होगा? हमारी वाणी थक जाएगी, हमारी शब्दों की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए कहा कि कभी व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। जितना जरूरी हो, जहां आवश्यक हो, स्वयं की रक्षा के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए, जब आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए। योगस्य प्रथम द्वार वांग निरोधः। योग का प्रथम द्वार ही है कि हम वाणी का संयम करें, केवल बोलने में नहीं, खाने में भी, सब के अंदर में, सब जगह से हमें अपने आप को निरोध करना है। हमारी इंद्रियों को हमें समेटना है।
इंद्रियों को छूट नहीं देना है। इस शिष्य के लक्षण है अमोघ वाक। तो कहते हैं जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु, पत्नी पुत्र स्वजन मित्रजन, अपनी जमीन संबंधी खेत संबंधी धन आदि में वो उदासीन रहे। आप कहेंगे महाराज उदासीन रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो हम पहले ही बता चुके ये परमार्थ की यात्रा है। यहां पर साधक ने अपने आप को बाहर से समीट लिया है, इसलिए अब वह जो एक बार वानप्रस्थ बन गया, प्रवृत्तियों से निवृत्त हो गया, बाद में साधक अपने धन पत्नी परिवार खेत अर्थात जमीन जायदाद संपत्ति उस सब में इतना ध्यान मत दे, उस सब से उदासीन रहे, इनसे थोड़ा ऊपर बैठ करके रहे। अर्थात क्या? उनके आने जाने का उसके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देहे स्थिमांस रुदिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिसम। कितना सुंदर कह रहे, देहे स्थिमांस रुदिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचे पश्यानिशम। अपनी इस देह के अस्थि मांस रूपी इस देह को पिताजी आप अपना मत मानिए। देह स्थिमांस रुदिरे भीमति त्यजत्वम, उसके पर से ममता छोड़िए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, पत्नी संबंधी धन उन सब से अपना अब निवृत्ति कीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठ। अब वैराग्य का आश्रय लेके पिताजी आप भगवान की भक्ति कीजिए। भागवत के महात्म्य में आत्मदेव को उनका पुत्र गोकर्ण यह उपदेश दे रहा है, जो गोकर्ण गीता के रूप में आया है। कितना अद्भुत उपदेश है। पिताजी अब बहुत हुआ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमांसु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। यही बात यहां पर कही गई है। पिताजी अब सब धर्मों का त्याग कीजिए, स्वधर्म त्याग करने की बात नहीं है। लोक धर्म, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। कामनाओं का और तृष्णा का त्याग करके अब भगवान के भक्त साधु महात्माओं की सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमांसु मुक्त्वा, दूसरे के दोष एवं गुण से मुक्त हो जाइए। न किसी के गुण की प्रशंसा करेंगे आप, न किसी के दोष की प्रशंसा करेंगे, दोनों से मुक्त। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सब समय भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। यही बात यहां पर भागवत में कहा, जया जाया पत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु। पत्नी पुत्र घर खेत अपने सगे संबंधी आदि से उदासीन रहे, उनसे थोड़ा ऊपर बैठ करके रहे। ऐसा नहीं कि अभी किसी से अपने स्वजन से बहुत दिनों से बात नहीं की है। ये कोरोना के समय में तो फोन लगा करके कहते हैं ना, अरे भाई तुमको अभी हमको बहुत देखने की इच्छा हो रही है, हमारा तो दिल घबरा जा रहा है। अब 60-65 के बाद ये इच्छा हो तो समझिए
हमने जीवन जिया ही नहीं है, जीवन को घसीटा है। वानप्रस्थ होने के बाद ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी संतानों को अपने पांव पर खड़ा कर दिया, आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ है। बोले अब नाती पोते के चेहरे देखे बिना हमारा स्वामी जी दिल घबरा रहा है। अब दिल नहीं, अब सारा जीवन घबराएगा, तुम चिंता मत करो। योग्य नहीं है। भगवान को देखने के लिए हमारा दिल घबराना चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए हम लालायित होने चाहिए। जो धर्म है हमारा वो पालन करना है। हम ऐसा नहीं कहते कि उनसे नफरत करो, आए तो भी अच्छा, न आए तो भी अच्छा। पूज्यपाद रंगदूत महाराज लिखते हैं, आए उसको 1 सलाम, जाए उसको 100 सलाम, और बिल्कुल ना आए उसको 1000 सलाम। सब अर्थ निकाल लीजिए यहां से। बोले जो आता है घर पे सलाम 1, जो जाता है बोले 100 सलाम, जो बिल्कुल नहीं आता है घर पर उसे 1000 सलाम। अधिभूत अर्थ है यह। अधिभूत की दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से जिसका जन्म होता है उसे 1 सलाम, जिसकी मृत्यु होती है उसे 100 सलाम, और जो मुक्ति को प्राप्त कर चुका है उसे 1000 सलाम। तो बोले जब परमार्थ की यात्रा शुरू करता है साधक, तो फिर उसका मन ज्यादा अपने सगे संबंधी, पुत्र, परिवार, धन, खेत इत्यादि में नहीं रहेगा। वो सब उन सब से ऊपर उठ करके बैठेगा। वो लोग आए तो बहुत अच्छा, आइए प्रसाद पाइए, बैठिए और भगवान का भजन करिए। ऐसा नहीं कि फिर सारे गांव की बातें शुरू करेंगे, अपने बचपन में क्या बना था, क्या हुआ था, अनेक हुआ ये सब। गोविंदा नारायणा विठ्ठला बहुत हुआ ये सब। बोलेंगे तो भगवान की कथा बोलेंगे। कई लोगों को हमने देखा है सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इतनी खबरें रखते हैं, राजनीति की इतनी खबरें रखते हैं, इतनी सारी खबरें रखते लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो तो मोबाइल पर तो लोग टूट पड़ते हैं। बोले नहीं स्वामी जी हमको तो सबको शुभ संदेश, हमको तो सबको फॉरवर्ड करना है। नो स्वामी जी, यू डोंट नो, वी आई हैव टू फॉरवर्ड मैसेजेस टू सो मेनी पीपल। माय क्वेश्चन इज, हैव यू रेड दिस मैसेज फर्स्ट? नो स्वामी जी, यू डोंट नो, आई कांट रीड ऑल दिस मैसेजेस, सो मेनी मैसेजेस आर कमिंग, माय जॉब इज जस्ट टू सिंपली फॉरवर्ड। How long will you remain in this copy and paste, copy and paste? अपने मन को संयम में लाना है, और संयम में लाइए आप लोग, देखिए कितना आनंद आवेगा। जितना मन इस सब में व्यस्त रहेगा उतना ही हमारा मन चंचल रहता है। आप सब लोगों का स्वानुभव है। ये मोबाइल तो बहुत सुंदर स्वानुभव देता है। किसी को आप फोन करने जा रहे हैं, वहां पर किसी का मैसेज आ गया तो वो पढ़ने लगे तो कहां से कहां पहुंच गए, जिसको फोन करना था वो तो रह गया। हमारा माइंड जो है एक जगह एकाग्र नहीं रहता। कहते हैं माइंड डजंट रिमेन फोकस ऑन वन पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। उसके सब प्लस माइनस सभी पॉइंट है, हमको उसका उपयोग कैसे करना वो हमको आना चाहिए। वो चीज बुरी नहीं है, चीज अच्छी है। अच्छी बुरी हम तय करते हैं, उसका विवेक से उपयोग करके। अब सब समय तो सब व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहती है ना, इसलिए विवेक से उपयोग करना है। इसलिए पहले आया विवेक,
बाद में वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति और चतुर्थ है मुमुक्षत्व, साधन चतुष्टय। तो कहा कि जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु, बोले कैसे उन सब से हम लोग अपने आप को उदासीन रखें। तो कहते हैं देखो जो कथावाचक होते हैं वो कथा में जो जो प्रसंग आते हैं उसका संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, सार सार हमको समझाते हैं। अब कथा में ब्याह का प्रसंग आया तो ब्याह का भी वर्णन करेंगे, संन्यास का प्रसंग आया तो संन्यास का भी वर्णन करेंगे। बस उसी तरह से हमें सब में से सार वस्तु ग्रहण कर लेनी है। प्रत्येक व्यक्ति से हमें जीवन में सीखना है, प्रत्येक में से सार वस्तु ग्रहण करनी है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कितना सुंदर उदाहरण देते हुए हमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो ये संसार क्या है, जैसे बालू में चीनी मिल गई है तो चींटी बन करके हमें चीनी ले लेना है, बालू को छोड़ देना है। संसार में सब है, अच्छा बुरा सब, प्रत्येक व्यक्ति में अच्छा बुरा है, प्रत्येक वस्तु में अच्छा बुरा है, प्रत्येक तकनीकी यंत्र में अच्छाई बुराई है। हमें उसका विवेक से उपयोग करके अपने जीवन को उन्नत करना है। कोई व्यक्ति बुरा भी नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा भी नहीं है, पूर्णतः सब में अच्छाई बुराई का मिश्रण है। मोबाइल अच्छा भी नहीं है पूर्ण रूप से, बुरा भी नहीं है पूर्ण रूप से, उसमें अच्छाई बुराई है। सोशल मीडिया में अच्छाई एवं बुराई दोनों हैं, हमारे ऊपर निर्भर रहता है। कहते हैं वी हैव टू एजुकेट अवरसेल्व्स, यू नो हाउ टू यूज इट, हाउ फार वी हैव टू यूज इट, इन व्हाट सेंस वी हैव टू यूज इट। ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम कितना उसका विवेक से उपयोग करें, कब उपयोग करें, कैसे उपयोग करें। हमें अपने आप को उसमें शिक्षित करना पड़ेगा। यह अत्यंत आवश्यक है। तो कहते हैं कथावाचक जैसे सारांश कह देते हैं, उसी तरह से हमें सब में से सारांश ले लेना है, अर्थात सार भाग ले लेना है। जो महत्वपूर्ण है उसको ले लिया, बाकी को हमने छोड़ दिया। इसी प्रकार शिष्य को संसार में रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, अरे दूध के अंदर में जल घुल गया है तो क्या करना है? बोले हंस बन करके दूध ले लो, जल को छोड़ दो। हंस विवेक है। तन्नो हंस प्रचोदयात्, हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो हंस प्रचोदयात्। आप लोग मंत्र पुष्पांजलि करते होंगे। आरती के पश्चात पुष्प लेकर हम भगवान को मंत्रों से पुष्पांजलि देते हैं, मंत्र पुष्पांजलि करते हैं, कहते हैं, उसमें मंत्र बोलते हैं आप लोग। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस तरह से हमें विवेकवान बन करके जो सार वस्तु है उसका ग्रहण कर लेना है, बाकी का छोड़ देना है। देखिए अधिक तो क्या बताएं, भगवान श्री रामकृष्ण देव भी अपने शिष्यों से कहते थे यह बात। देखो बाबा, हमारा जो बोलना था हमने बोल दिया, आप लोग बोले इसमें से जो सार है वो ले लेना, बस। बंग भाषा में कहते हैं, हमसे बोलने में भूल हो सकती है क्योंकि हमें भाषा इतनी आती नहीं है। लैजा मुड़ो बात दिए कथा ने, तो मस्तिष्क एवं पूंछ निकाल करके जो सार वस्तु है वो स्वीकार कर लीजिए। हमें सब जगह से सार वस्तु लेना है।
तो कहते हैं इसी प्रकार हमें संसार में रहना है। महाशय संसार में कैसे रहें? बोले बड़े घर की दासी की तरह, सबको कहे कि आप हमारे हैं, आप हमारे, लेकिन भीतर ही भीतर जानिए इनमें से कोई हमारा नहीं है, हमारा तो एकमात्र भगवान है। सर्वेश्वर्थ मिवात्मनः, सर्वेश्वर्थ मिवात्मनः, जो कुछ घटना घटित होती जाए, सर्वेषु अर्थम इवात्मनः, उसमें यह ख्याल रखे कि इसमें भी हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। बोले कोई मर गया तो बोले इसमें भी कल्याण हुआ हमारा। अरे स्वामी जी कोई मर गया तो कैसे कल्याण हो सकता है हमारा? अरे बाबा वो नारायण, तनिक चिंता भी करो, उसकी मृत्यु हुई, उसके अग्नि संस्कार आपने किए, उसके श्मशान में गए, उसको उठा करके, आपको वैराग्य आता है कि नहीं उससे, वो देखना है। बोले जवान धोध जैसा लड़का था, जवान एकदम युवान था उनका लड़का, और युवानी में चल बसा, अकस्मात हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर। स्वामी जी बात सही है, इस घटना से हमें क्या सीख मिली? मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कब आवेगी मृत्यु। याद कीजिए हमने दसम स्कंद की चर्चा करते हुए ये चिंतन किया था। एक महात्मा किसी के घर प्रातः 11 साढ़े 11 बजे भिक्षा मांगने गए और कहा भवती भिक्षान्न देहि। तो माई ने कहा स्वामी जी जरा रुकिए मैं लेके आती हूं। माई भिक्षा लेकर आई और माई ने कहा स्वामी जी प्रश्न पूछूं आपको, एक जिज्ञासा कर सकती हूं? महात्मा ने को कहा पूछो माई क्या है। बोले इतना जल्दी क्यों आ गए? अर्थात इस युवावस्था में ये त्याग का भेख क्यों ले लिया? अरे इंद्रियों का भोग भुगतते, संसार इतना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, रंगीली है, उसके आनंद उठाते, ये उम्र है क्या संसार के त्याग का? तो महात्मा ने क्या कहा, माई समय का क्या ठिकाना, समय का क्या ठिकाना, गया हुआ श्वास वापस आने वाला है कि नहीं वो हमें मालूम नहीं है। रात्रि में सो गए तो सुबह उठने वाले हैं कि नहीं उसका भी हमें ज्ञान नहीं है। अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम स्थिरत्वामिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, प्रतिक्षण प्रतिपल मनुष्य मृत्यु के मुख में अग्रसर हो रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य। तो कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है अच्छा हुआ, कोई मर गया तो उससे भी अच्छा हुआ। हमें सीख मिली कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ बिगड़ गया बोले अच्छा ही हुआ, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, हमको दिखाई नहीं देता है। हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, तो स्थूल दृष्टि के कारण हम देख नहीं पाते हैं। हम स्वयं हमारे जीवन की ओर देखें, भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई है, अब इस जीवन के इस छोर पर आकर के हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ जो घटनाएं घटित हुई है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जीवन बना है। तो कुछ बिगड़ गया बोले बहुत अच्छा हुआ, उसमें भी भगवान मंगल करने वाले हैं। भगवान जो कुछ करते हैं उसमें हमारा मंगल है। जो कुछ होता जाए उसमें सर्वेश्वर्थ मिवात्मनः। देखिए हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जड़ता में से ज्ञान निकालते हैं। हमने ये चिंतन किया था भागवत के अंदर में, पिछले सत्संगों में।
कृपा करके अपनी स्मृति पटल पर इसकी स्मृति ले आइए जी। आज के मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है? जड़ हो गई है। जड़ हो गई है अर्थात वो जड़ता में से सुख एवं दुख निकालता है। बोले बुद्धि का मंथन करके बुद्धि में से सुख दुख निकालता नहीं है, वो जड़ता में से सुख दुख निकालता है, वस्तु में से सुख दुख निकालता है, शरीर में से सुख दुख निकालता। शरीर तो जड़ है, वस्तु जड़ है, सुवर्ण जड़ है, चांदी जड़ है, संपत्ति जड़ है, खेत जमीन वो सब जड़ है, पद जड़ है, प्रतिष्ठा जड़ है, ख्याति विख्याति सब कुछ जड़ है। हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए हम जड़ता में से आनंद निकालते हैं। हम सोचते हैं ये पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति प्राप्त होगी तो मुझे आनंद मिलेगा। देखिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। हमारी बुद्धि का मंथन करके हम वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बुद्धि का मंथन करके। अरे ये तो जड़ है, ये जड़ मुझे आनंद कैसे दे सकता है? मैं मेरी बुद्धि का मंथन करूंगा। कैसे मंथन करेंगे? विवेक एवं विचार से। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य, इसी का नाम विवेक। विवेक करना और वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य। तो हम बुद्धि का मंथन करके हमारा ज्ञान प्रकट नहीं करते, आनंद प्रकट नहीं करते। हम जड़ता में से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। यही लक्षण है कि हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। हम कोई व्यक्ति में से, वस्तु में से या घटना में से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। यही बताते हैं कि हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। हम बुद्धि से निकाले कि इसमें अच्छा क्या हुआ और इसमें भलाई क्या हुई। नहीं तो क्या होगा? मन की प्रियता और अप्रियता की स्थिति आ जाएगी। मन को प्रियता करने की आदत पड़ जाएगी। यदि हमने बुद्धि से विचार करके वस्तु में से ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमारी मन को ममता करने की प्रियता आ जाएगी, ममता करने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए हम लोग ममता कर बैठते हैं तुरंत। और विवेक भी करे कि सबके शरीर में। अब देखिए विवेक कैसे करे। संसार में रहना है तो कल ही तो देखा था, जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो जो आगे निकला है उसकी पीठ हमको दिखाई दे रही है, अर्थात उसके पाप कर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके धर्म कर्म हमको दिखाई देते नहीं है, क्योंकि धर्म तो छाती पर रहता है और पाप पीठ पर रहता है। तो जो हमसे आगे निकल गया है उसका पीठ हमको दिखाई दे रहा है और हम उसके पापों की आलोचना करते रहते हैं। अरे जाने दो ना, वो क्या है हम नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति कैसी है। न करने का सब किया है, अब तो वो बाबा जी बन करके वेश धारण किए हैं, अब न बोले उसमें अच्छा है। जब कोई आगे निकल जाता है तो हमारा मन चुभता है भीतर से। मच्छर भीतर बाहर का मच्छर बाहर से काटता है, भीतर का मच्छर यह है, बाहर से हमको चुभता है और यह भीतर से चुभता है। तो जब हम किसी की निंदा करें तो समझ लीजिए वो हमसे आगे निकल चुका है।
जब किसी से द्वेष हो जाए, किसी की प्रगति देखकर हमारा मन, हमारा दिल चुभने लगे, तो समझ लीजिए वो हमसे आगे निकल चुका है। तो बोले इस समस्या का समाधान कैसे करें हम वेदांत की दृष्टि से? बोले देखो, जब कोई हमसे अधिक प्रगति कर रहा है, अध्यात्म मार्ग हो या व्यवहारिक मार्ग में, कहीं पर भी, नौकरी में, व्यवसाय में, व्यवहार में, संबंधों में, अध्यात्म मार्ग में, तो बोले हम कैसे, इस ईर्ष्या होती है तब जलन भी होती है, चुभता है हृदय में भीतर से, उसका निराकरण कैसे करें? तो कहते हैं देखो थोड़ा विवेक करो। सबके शरीर में आत्मा एक है, सभी की आत्मा एक है। हम सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान ने कह दिया। सबके हृदय में, सबके हृदय के भीतर में एक ही आत्मा है। इसलिए किसी भी शरीर में सुख मिल रहा है तो वो तो अपने को ही मिल रहा है ना, क्योंकि हम तो आत्मस्वरूप है, हम कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं है, हम कोई परिच्छिन्न नहीं है, हम तो अपरिच्छिन्न है। सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सच्चिदानंद हूं, तो मेरा स्वरूप तो मेरा आत्मा स्वरूप है, आत्मा ही मेरा सच्चा स्वरूप है। तो कहते हैं शरीर में जो दूसरे शरीर को सुख मिल रहा है, दूसरे की जो प्रशंसा हो रही है, दूसरे की ख्याति विख्याति हो रही है, लोग उनकी वाहवाह कर रहे, तो सोचे उस शरीर के भीतर भी आत्म रूप से तो मैं ही हूं। इसलिए किसी भी शरीर में सुख मिल रहा है तो मुझे ही तो मिल रहा है, क्योंकि मैं कौन हूं? वही सच्चिदानंद हूं, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। मैं ही तो वह स्वरूप हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो वो सुख किसको मिल रहा है? मुझे ही तो मिल रहा है। फिर मैं क्यों ईर्ष्या में तड़पू, क्यों मैं जलूं? जो जल रहे हैं वो तो मूर्ख है, अपने को दूसरे से भिन्न मानते हैं, इसलिए जल रहे हैं। बोले जिस शरीर की प्रशंसा हो रही है, जिसको मालाएं पहनाई जा रही है, जिसकी लोग वाह वाह करते हैं, उसमें भी तो हम ही विराजित है आत्मरूप से। और यदि किसी के शरीर को दुख दिया जा रहा है तो अपने को ही तो वो दुख मिल रहा है। और किसको मिल रहा है? चिंतन कीजिए, सुवर्ण की लगड़ी ही सत्य है। उस सुवर्ण की लगड़ी पर भिन्न भिन्न मोहरे मारी हैं। किसकी मोहरे मारी है? मनुष्य की। मनुष्य में भी स्त्री की, पुरुष की, बालक की, तरुण की, युवान की, आधेड़ की, वृद्ध की। उसी में पशु की मोहरे मारे हैं, चार पांव वाले पशु। उसी में पक्षी की मोहरे मारी है, उसी में कीट की भी मोहरे मारी है, उसी में सब मोहरे मारी हुए। तो मोहर सच्ची है कि या सुवर्ण की लगड़ी सच्ची है? स्वामी जी, सुवर्ण की लगड़ी ही सत्य है, बस। तो जब किसी शरीर को दुख मिल रहा है तो वो तो हमको ही मिल रहा है। हम किसी की सेवा कर रहे तो वो हमारी ही सेवा है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, शिव ज्ञाने जीव सेवा। तो बोले एक शरीर में ममता का अभिनिवेश है, उसको छोड़कर सब शरीरों में एक भाव से रह करके, एक शरीर में ममता का अभिनिवेश हो गया है, उसको छोड़कर के सभी शरीरों में, सभी शरीरों के साथ में एक भाव से रह करके गुरु की शरण में जाए
और गुरु की सेवा करे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये हो गए शिष्य के लक्षण, गुरु के लक्षण बताए, शिष्य के लक्षण बताए। अब आगे का बिंदु बहुत सुंदर आ रहा है। बोले आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मादेहादात्मेक्षितास्वदृक् यथाग्निर्दारुणो दाहुयाद दाहकोन्यः प्रकाशकः। विलक्षणः स्थूल सूक्ष्म, जो स्थूल सूक्ष्म एवं कारण से विलक्षण है। विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मे क्षिता स्वदृक् यथाग्निर्दारुणो दाहयाद दाहकोन्यः प्रकाशकः। अब प्रश्न है, बोले आत्मा कौन है? आत्मस्वरूप क्या है? हम सब लोग बोलते हैं ना आत्मा आत्मा, तो बोले वो आत्मा क्या है जो सबके शरीर में एक है? अभी अभी देखा कि भाई शरीर में आत्मा रूप से तो मैं ही हूं, तो किसी की प्रशंसा हो रही है तो हमारी ही हो रही है, किसी को दुख हो रहा है तो हमको ही हो रहा है। तो भगवान यहां पर कहते हैं विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मा। बोले यह जो आत्मा है वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर से, इससे विपरीत लक्षण वाला आत्मा है। प्रथम सोपान, कृपा करके हमारा एक नम्र निवेदन रहेगा आप सब लोगों से, कृपा करके इस चिंतन को ध्यान से श्रवण करें। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर उससे विपरीत लक्षण वाला है। विलक्षण मानी विपरीत लक्षण वाला, विलक्षण मानी विपरीत, विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मा। बोले महाराज स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है? तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को सरल शब्दार्थ से, सरल भाषा से समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, पुनः एक बार देखने का प्रयास करते हैं। अब उदाहरण से समझे, सरल उदाहरण से। तो ये जो वस्त्र पहने हैं आप हम सब लोगों ने वस्त्र पहने हैं, वो वस्त्र किससे बना है? बोले धागों से बना है। धागा कहां से बना? बोले रुई से बना है। अब समझिए, तीन को ले ले, वस्त्र, धागा और रुई, इस तीन को ले ले तो उसी तीन से हमारा यह दृष्टांत बैठेगा। वस्त्र जो है वो है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। अभी आप लोग ऐसा मत समझिए पीछे मानी यहां, उसके पीछे कहीं अंदर में है पूरा शरीर। बोले तो महाराज हम लोग, लेट अस गो टू पोस्टमार्टम ऑफिस स्वामी जी, that guy is cutting the whole physical body, gross body, so we will be able to see how the subtle body is there. ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पीछे हैं, उसका अर्थ ऐसा मत कीजिए कि महाराज तो हम चलो देखने चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर को, पोस्टमार्टम की जो ऑफिस होती है वहां जाएंगे और वो व्यक्ति तो स्थूल शरीर को काटता है पोस्टमार्टम करने वाला, तो हमको दिखाई देगा वेयर इज द सूक्ष्म शरीर।
And Swamiji, if it is not there, we will not believe. Govinda Narayana Vithala. सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर के पीछे है। जैसे स्थूल शरीर अर्थात अभी हमने देखा, उदाहरण से देख रहे हैं, तो जो वस्त्र पहने, अभी हमने ये वस्त्र पहने हैं गिरुवा रंग के, धोती एवं एक कुर्ता पहना है, तो ये वस्त्र क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। वस्त्र बना किससे? बोले धागों से, तो धागा हो गया सूक्ष्म शरीर। अब धागा निकला कहां से? बोले रुई से, तो रुई हो गया कारण शरीर। ये स्थूल शरीर तो स्वामी जी समझ में आ गया। ग्रॉस बॉडी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी अथवा फाइन बॉडी, सटल को फाइन भी बोलते हैं, तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और फाइन बॉडी, एंड लास्ट इज कॉजल बॉडी। तो स्थूल शरीर जो है ये तो समझ में आया स्वामी जी, हमारे सामने हम उसका अनुभव कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्लेषण की कोई इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पीछे रहता है। वो कितने कैसे बना है? बोले पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन एवं बुद्धि। तो देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया क्या है? नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा एवं जिह्वा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया। पंच कर्मेंद्रिया बोले हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिया। फिर पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान, पंच प्राण। मन, बुद्धि, तो 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 2 कितने हो गए? गणित तो आप ही को आता है जी, 17 हो गए। कोई इसको 17 कहता है, कोई कहता है 19 तत्वों का बना है। 19 तत्व, 2 और जोड़ दीजिए, मन, बुद्धि तो लिया, चित्त एवं अहंकार भी ले लीजिए, तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बराबर 19। तो ये 19 तत्व का भी हो गया। कोई 17 कहता है, कोई 19 कहता है, कोई फर्क नहीं है। तो ये 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर बना है। उदाहरण देते हुए महात्मा लोग समझाते हैं, रामकृष्ण कथामृत में प्रसंग आता है, जो विजयी थे श्री रामकृष्ण देव के भक्त, ढाका से आए थे। उस श्री रामकृष्ण देव के सामने नरेंद्रनाथ दत्त भी उपस्थित है, श्री रामकृष्ण देव भी है। श्री रामकृष्ण देव को आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं वो भक्त कि ठाकुर, मैंने आपको वहां देखा था, मैंने आपको उस देश में देखा था। श्री रामकृष्ण देव साहस्य बदन करके कहते, शायद आपकी कुछ भूल होती होगी, दूसरे किसी को देखा होगा। विजय कहते हैं, जी ना, मैंने दूसरे किसी को नहीं देखा है, मैंने आप ही को देखा था। तब तक नरेंद्रनाथ दत्त कहते, हाँ, मुझे भी उन्होंने इसी तरह से अनेक बार दर्शन दिए हैं।
इसलिए मैं कैसे कहूं कि जो आपने देखा है वो गलत है। मुझे भी उसी तरह से सूक्ष्म शरीर में आकर के उन्होंने अनेक बार दर्शन दिए हैं। और विजय कहते हैं कि जैसे कोई मेरे साथ सब समय घूम रहा है सूक्ष्म रूप से और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। हमें बता रहा है क्या करना क्या नहीं करना। श्री रामकृष्ण देव साहस्य बदन करके कहते हैं, अब आगे का ठीक हमारे पास से वैसे शब्द नहीं आएंगे, भावार्थ है। श्री रामकृष्ण देव ने मृदु हास्य करके कहा, ठीक है, आपकी जब ऐसी इच्छा है, ऐसी श्रद्धा है, क्षमा कीजिए, आपकी जब ऐसी श्रद्धा है तो वही सत्य। ठाकुर ने सकारात्मक रूप से उसको स्वीकारा है। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है। भगवान श्री रामकृष्ण देव सूक्ष्म शरीर से अनेक भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, अनेक लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से श्री रामकृष्ण देव हृदय राम जहां पर अपने देश में दुर्गा पूजा करने गया था, वहां पर श्री रामकृष्ण देव उपस्थित रहते हैं सूक्ष्म शरीर से। काशीपुर उद्यान वाटिका में हैं श्री रामकृष्ण देव और सब नवयुवक वहां पर पीछे खजूर का पेड़ था, वहां से उसका रस निकालने गए हैं। वहां पर एक सर्प रहता था, बहुत विषैला सर्प रहता था। वो विषैला सर्प, उसको श्री रामकृष्ण देव भगाने के लिए चले जाते, इतने द्रुत वेग से निकले श्री रामकृष्ण देव। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपनी करवट तक नहीं बदल सकता है, श्री रामकृष्ण देव काशीपुर उद्यान वाटिका में उनके गले से नीचे जल तक नहीं जा रहा है, केवल हड्डियां बची है, अपनी करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं। देखा माने इतना द्रुत वेग से गए श्री रामकृष्ण देव और फिर थोड़ी क्षण में वापस द्रुत वेग से आकर के फिर जैसे वापस सो गए, लेट गए। मां ने देखा, यह मां ने कहा, श्री रामकृष्ण देव ये क्या है? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो ये बच्चे नवयुवक सब आए, सेवा करते हैं, उनको खजूर का जो रस है वो निकालने गए, उनको मालूम नहीं है वहां पर एक विषाक्त सर्प बैठा हुआ है, वो उनको दस लेगा, इसलिए उसको वहां से निकालने के लिए मैं गया था। अनेक विध दृष्टांत मिलेंगे। ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में हम चर्चा करने से पहले ये जो भिन्न भिन्न घटनाएं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दिखाई है, उसका एक चिंतन करके बाद में वेदांत की दृष्टि से उस सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व क्या है वो देख रहे हैं, और ये आत्मा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण से विलक्षण है। विलक्षण है अर्थात विपरीत है। आगे का चिंतन हम एक भजन सुनने के पश्चात करेंगे। महाराज से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपनो
पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। साधन मंत्र यंत्र उधम बल, साधन मंत्र यंत्र उधम बल यह सब डारहु धोई। साधन मंत्र यंत्र उधम बल यह सब डारहु धोई। जो कछु लिखी राखे नंद नंदन, जो कछु लिखी राखे नंद नंदन, मिटी सके नहीं कोई, मिटी सके नहीं कोई। करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। दुख सुख लाभ अलाभ समुझी तुम, दुख सुख लाभ अलाभ समझी तुम, कतहु मरत हो रोई। दुख सुख लाभ अलाभ समझी तुम, कतहु मरत हो रोई, मरत हो रोई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास 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 स्वामी करुणामय। श्याम चरण मन पोई, श्याम चरण मन पोई। करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपनो
पुरुषारथ मानत अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम लोग आगे इस आत्म तत्व के चिंतन में प्रविष्ट करें। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर से विलक्षण जो है, इसलिए कहा था, हम लोग चिंतन कर रहे थे सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि का बना हुआ है। और इस सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है। कारण शरीर अर्थात प्रकृति। तो ये सूक्ष्म शरीर ही पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। कोई व्यक्ति, उसका शरीर चला गया, वो व्यक्ति मर गई, अब उसका स्थूल शरीर तो चला गया, अब सूक्ष्म शरीर ही भिन्न भिन्न लोक में गति करके उसके अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। वो हमने विस्तृत रूप से देखा था जब हम पुनर्जन्म का चिंतन कर रहे थे। तब हमने देखा था भिन्न भिन्न लोक में से कैसा पंचाग्नि में से शरीर पसार होता है। तो यहां पर तात्पर्य क्या है कि यह सूक्ष्म शरीर ही पुनः पुनः भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो इसी में है। हम जो कुछ चिंतन कर रहे हैं, जो कुछ कर्म कर रहे हैं, उन सबके संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में पड़ रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का नाश कब होता है? स्थूल शरीर का तो नाश हो जाता है, पता चला हम मर गए तो स्थूल शरीर चला गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का नाश कब होता है? बोले जब मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है तभी ये स्थूल शरीर एवं कारण शरीर दोनों चले जाते हैं। जब तक मनुष्य को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक उसके साथ ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भिन्न भिन्न शरीर मानी सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न स्थूल शरीर धारण करता रहता है। कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी कीट बना, कभी लता वृक्ष पुष्प इत्यादि बना। कुछ भी ये सूक्ष्म शरीर ही भिन्न भिन्न शरीर धारण करता रहता है। किसी के मृत्यु के उपरांत आप लोग श्राद्ध विधि करते हैं, तो वो श्राद्ध विधि का फल भी किसको मिलता है? ये सूक्ष्म शरीर को ही मिलता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो चला गया, उसको तो आपने स्मशान में अग्नि संस्कार कर दिए हैं। सूक्ष्म शरीर को ही मिलता है। तो कहा कि जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, इन सब से परे है, जो विपरीत लक्षण वाला है, विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मा,
मानी विपरीत लक्षण वाला है। अब विपरीत लक्षण वाला क्या, थोड़ा स्पष्टीकरण से देखे तो बोले देह की जो पहचान है उससे विपरीत पहचान है आत्मा की। देह की जो पहचान है उससे विपरीत पहचान, बोले ये देह ये कैसा है। पहला ही लक्षण आएगा, भाई वो तो सतत बदलता रहता है। कभी हम छोटे बालक थे, एक दिन के, एक घंटे के, एक मिनट के, एक सेकंड के, कभी बालक बने, चलना सीखे, तरुण बने, युवा बने, अब ना युवा है ना तरुण है, आधेड़ की अवस्था आ गई एक तरह से, फिर वृद्धावस्था आएगी और फिर कहेंगे कि वो तो चल गए, चल दिए, वो अभी संसार में नहीं है, वो चल बसे। इस सतत परिवर्तनशील हो रहा है देह। तो पहला ही लक्षण आया, वो परिवर्तनशील है देह। तो आत्मा कैसा है, अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तन उसका होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा इतना था, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना बड़ा बना, जीना, वहां पर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वहां पर विस्तार एवं संकीर्णता नहीं है। दूसरा, ये देह को कोई जला देगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, कारण शरीर नष्ट हो जाएगा जब मुक्ति मिलेगी। तो बोले महाराज आत्मा भी नष्ट हो जाएगा क्या? बोले आत्मा कभी नष्ट होता नहीं है। देखिए, चिंतन की धारा को सरल बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग में हमको एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक भाषा से, वैज्ञानिक ढब से एक प्रणाली दी है। शास्त्र ने भी यही प्रणाली दी है। वो प्रणाली का हमने चिंतन किया है भागवत के पिछले सत्संगों में। कृपा करके आप अपने स्मृति पटल पर उस चिंतन को ले आइए। नेत्र अभी मेरे सामने देख रहा है कि कुछ मशीनें यहां पर रखी है, लाइटें हैं और कुर्सियां हैं, एक सज्जन बैठे हैं यहां पर। तो नेत्र ने क्या किया, उसका छवि लिया है। नेत्र केवल छवि लेता है। नेत्र छवि लेकर के नर्व करंट मानी ये जो हमारी नसें हैं उसके द्वारा किसको भेजता है, मन को। मन कोई निर्णय नहीं करता है, मन तुरंत भेज देता है बुद्धि को। बुद्धि किसको भेजती है, चित्त को। चित्त क्या है, जहां पर जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं। अब बोले चित्त से आगे क्या है, तो हमने स्वीकार कर लिया आत्मा है। अब चित्त से नीचे कुछ तो जाना पड़ेगा, वो आत्म तत्व। यहीं पर हम और बौद्ध धर्म दोनों में पार्थक्य आ जाता है। यहां तक बौद्ध धर्म हमारे साथ आता है। जहां हमने आत्मा को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म हमसे अलग हो गया। उसने कहा जो है नहीं उसको आप कहां से लाए। वो लोग कहते शून्य है। हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है कतई शून्य नहीं है। समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, समथिंग डजंट कम आउट फ्रॉम नथिंग। स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते हैं ज्ञान योग के अंदर में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद। तो हमने चित्त के बाद हम कहां अटके, आत्मा पर। अरे हमको कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा ना। ये सतत चलता ही रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं अटकना पड़ेगा। तो हम अटक गए आत्म तत्व पर। और वो आत्म तत्व कैसा है, बोले हमने नाम दिया वो स्वयं प्रकाश है। यहां पर बहुत बड़ा पार्थक्य आ गया। एक अद्भुत विलक्षण दृष्टि हमारा वैदिक सनातन धर्म हमें प्रदान करता है। हम आत्म तत्व पर अटक गए और वो आत्म तत्व को हमने कहा कि वो आत्म तत्व स्वयं प्रकाश है, अर्थात उसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
जबकि ये मन बुद्धि चित्त ये सब कोई स्वयं प्रकाश नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। मन बुद्धि चित्त कोई स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश केवल आत्मा ही है। उसके प्रकाश से मन बुद्धि चित्त और सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो बांधे कुतोयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो स्वयं प्रकाश है। आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश। और वो सबको प्रकाशित करता है। उससे, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ध्यान देने का प्रयास कीजिए कृपा करके, तो वह आत्म तत्व है। अब आत्म तत्व उसको किसी को प्रकाशित, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वो सबको प्रकाशित करता है। उसी के तेज से सब कुछ तेजवान हो रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए कहा कि वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है और इस शरीर को वो प्रकाशित कर रहा है। तो ये दूसरा, द्वितीय। तृतीय, ये शरीर कैसा है? तो ये दिख रहा है। जहां जहां पर जो कुछ हमको दिख रहा है वो क्या हो गया? इदम। हम भागवत में चर्चा कर चुके हैं इस शब्द की संस्कृत व्याकरण के साथ। इसलिए भगवान मधुसूदन कहते हैं गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। जिस जिस शब्द के आगे इदम लगा, इदम अर्थात यह, तो कहते नहीं यह शरीर, यह माइक, यह बोले पीठ, पिठा, यह कुर्सी, यह मेज, यह कुछ यांत्रिक उपकरण, यह कुर्सी, यह व्यक्ति, यह भगवान का श्री विग्रह। संक्षिप्त में कहे तो यह जगत, इदम, यह। तो जिस जिस शब्द के आगे इदम लगा वो क्या बन गया? दृश्य बन गया। वो दृश्य बन गया। तो ये शरीर दृश्य है और आत्मा कैसा है? बोले दृष्टा है। शरीर सतत बदलता रहता है, आत्मा बदलता नहीं है। वो उसमें ना कोई विस्तार है ना कोई संकीर्णता है। और आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाशित करता है। उतना ही नहीं, उसके प्रकाशित होने से ही समग्र ब्रह्मांड के ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। उसका नाम आत्मा है। और दूसरा बताते हैं आगे, ये आत्मा कैसा है? बोले देह से भिन्न है। नारायण 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 नारायण। ये आत्मा कैसा है? देह से भिन्न है। देह से भिन्न रहकर के देह को वो जानता है, उसका नाम आत्मा है। ये शरीर जो है, ये देह जो है, वो आत्मा कतई नहीं हो सकता है। शरीर तो जड़ है, विकारों से गिरा हुआ है, परिवर्तनशील है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश होता नहीं है। वेदांत की दृष्टि से भी देख ले तो आत्मा कैसा है? नित्य है, सदैव रहता है। पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा।
इसलिए तो हमने कह दिया वो सत स्वरूप है, उसमें कोई संकीर्ण विस्तार ऐसा कुछ होता नहीं है। अप्रमेय अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु, विष्णु सहस्रनाम। अप्रमेयो, अप्रमेय है, नित्य है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अकर्ता हुआ तो अपने आप ही वो अभोक्ता हो गया। नित्य है इसलिए वो सर्वत्र है। अप्रमेय, नित्य, सर्वत्र, अकर्ता एवं अभोक्ता एवं सर्वज्ञ है। ये सब आत्मा के लक्षण हैं। और हमारा जो शरीर है वो सबसे भिन्न है। शरीर नित्य नहीं है, आज है कल नहीं रहने वाला है। अप्रमेय नहीं है, वो प्रमेय है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। सरल अर्थ से देख रहे हैं प्रमेय अप्रमेय को। फिर बोले वो तो कर्ता एवं भोक्ता है। फिर वो सर्वज्ञ नहीं है, वो तो अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ नहीं है, वो अत्र तत्र सर्वत्र नहीं है, वो तो परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न नहीं है। अभी ये 3.5 हाथ का शरीर इस सभागार के अंदर में, विवेकानंद सभागार में व्यासपीठ पर आसन्न है। 3.5 हाथ का शरीर ये परिच्छिन्न हुआ, लेकिन आत्मा अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। शरीर परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न नहीं है। तो जो शरीर के लक्षणों से विलक्षण हो वह है आत्म तत्व। तो कहा कि ये देह जो है वो दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। देह मालूम पड़ता है, आत्म तत्व का अनुभव होता है। अब आगे का चिंतन आता है, वो चिंतन हम कल देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से एक नई चिंतन की धारा शुरू होने वाली है। एक उदाहरण से उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।